बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस पे अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका बच्चों नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो डिफाइन करता है, इसको डिफाइन करता है लिक्विड के सरफेस पे ड्रॉ किया गया टैजेंट। बच्चों, टैजेंट जानते हो? किसी सरफेस पे या किसी सरफेस को टच करती हुई जो लाइन होती है उसे बोलते हैं बच्चों टैजेंट, है ना। तो कह रहा है लिक्विड के सरफेस पे खींचा गया टैजेंट, और दूसरा लिक्विड के अंदर सॉलिड सरफेस में खींचा गया टैजेंट। इन दोनों के बीच जो एंगल बच्चों बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। कैसे? थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में एक लिक्विड को हमने भरा, और जैसे हमने इस लिक्विड को भरा तो कुछ उसका शेप इस प्रकार आ गया। अब ये कब कैसा क्या शेप होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। अभी हम लोग समझ रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। उसने हमसे पहले क्या बोला कि लिक्विड के सरफेस पे खींचा गया टैजेंट, तो इस पॉइंट से यहाँ पर एक टैजेंट को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ? दूसरा कह रहा है सॉलिड सरफेस में लिक्विड के अंदर एक टैजेंट ड्रॉ कर दीजिए। पॉइंट आपका वही होना चाहिए, इसी पॉइंट से अंदर की तरफ, इसी पॉइंट से अंदर की तरफ ये जो एंगल बनेगा बच्चों, थोड़ा सा ये अलग जा रहा है, इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अंदर की तरफ जो यहाँ पर बच्चों टैजेंट ड्रॉ किया गया, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा बच्चों, वही हमारा हुआ कौन सा एंगल? एंगल ऑफ कांटेक्ट। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है ना। यदि इससे आपको दिक्कत समझ में आ रही है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टैजेंट इसकी सरफेस से, और एक आपको दिख रहा होगा इसकी सरफेस में, एक सॉलिड सरफेस में, एक लिक्विड की सरफेस में। तो यहाँ पर जो एंगल बना बच्चों उसे बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। यहाँ पर एग्जांपल में क्या था? वाटर है और ग्लास वेसल है, ये है ना, मतलब कांच का बर्तन है, इसके अंदर पानी हमने डाल रखा है। दूसरा एग्जांपल है मरकरी है और कांच के ग्लास है। तो वहां पर जो शेप देखने को मिला कुछ इस प्रकार का, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्स शेप का। तो यहाँ पर सरफेस हमारा कुछ ऐसा बना, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और दूसरा टेंजेंट हमारा इधर की तरफ, तो यहाँ पर जो एंगल बना बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। दूसरा सिल्वर वेसल है, इस पर प्योर वाटर को हमने यहाँ पर फिल कर रखा है, तो ऐसे केस में हमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता है वो 90 मिलता है, ठीक है ना। अब बच्चों एक बात समझ में आपको हो सकता है ना आई हो कि सर ये कहाँ कहीं कहीं पर कॉनकेव शेप दे रहा है वाटर, या वाटर है कोई भी लिक्विड, और कहीं पर कॉन्वेक्स दे रहा है, कहीं पर प्लेन दे रहा है, तो सर ये कैसा केस है? तो अभी आप लोगों को एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्या बताया गया था यहाँ पर? सिंपल सा कि लिक्विड के सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और उसी पॉइंट से आपको सॉलिड सरफेस में इनसाइड द लिक्विड ड्रॉ कर दीजिए टेंजेंट को, उनके बीच जो एंगल बनता है एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब इसको भी समझ लेते हैं कि सर शेप में कैसे क्या चेंजमेंट आता है। तो सर ये ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर दो फोर्सेस आपको दिख रहे होंगे, अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स बच्चों क्या होता है? जब डिफरेंट पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है उसे बोलते हैं अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जब सेम पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो बोला गया बच्चों, जब अधेसिव फोर्स ज्यादा हो कोहेसिव फोर्स के कंपेरिजन में, तो ऐसे केस में हमें जो लिक्विड का सरफेस मिलता है वो कॉनकेव मिलता है। कैसा बच्चों मिलता है? कॉनकेव मिलता है। और जब कॉनकेव मिलेगा तो कुछ इस प्रकार दिखेगा ये हमारा, है ना। वाटर और ग्लास वेसल है, तो ऐसे केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि जो सेफ होगा सरफेस वो कॉनकेव हो जाएगा। और बच्चों जो सॉलिड सरफेस होगा वो गीला हो जाता है। सॉलिड सरफेस कैसा होता है? गीला हो जाता है। अच्छा, कोई फोर्स के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया? जैसे कोई वाटर है, यहाँ पर वाटर सेम पार्टिकल का हो गया, है ना, तो उनके बीच कोहेसिव फोर्स लग गया। और ग्लास और वाटर हो गया, इनके बीच में अधेसिव फोर्स लगेगा। डिफरेंट पार्टिकल हो गए ना, तो कह सकते हैं ग्लास को जो फोर्स है वो ज्यादा हो गया, अधेसिव फोर्स, है ना, जिसने वाटर को चिपका लिया और सरफेस तभी उसका गीला हो जाता है। वही बात यहाँ पर है। और एक बात बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा
ऐसे केस में हमें जो एंगल मिलता है या एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता है वो हमेशा 90 से छोटा मिलता है, ठीक है ना। हमेशा 90 से छोटा मिलता है। 90 छोटे का मतलब क्या, एक्यूट एंगल मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा है अदेसिव फोर्स कम हो कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। तो ऐसे केस में सरफेस भी गीला नहीं होता और हमें जो शेप देखने को मिलता है लिक्विड सरफेस का वो कॉन्वेक्स होता है। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया गया है कि हमारे पास ग्लास वेसल है और मरकरी को यहाँ पर हमने फिल कर रखा है, तो मिलने वाला जो शेप होता है सरफेस मिलता है हमें वो कॉन्वेक्स देखने को मिलता है। और ऐसे केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा 90 से ग्रेटर होता है। तब कैसा मिलने वाला है बच्चों, मिलने वाला है हमको ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर। इसके बाद अदेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के इक्वल हो जाता है तो सरफेस मिलता है प्लेन, मतलब यहाँ पर थीटा में मिलता है 90 डिग्री, है कि नहीं। 90 डिग्री मिलेगा मतलब राइट एंगल हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको दिमाग पर रखनी है कि कब कॉनकेव शेप मिलेगा, कब कॉन्वेक्स शेप मिलेगा, कब प्लेन में देखने को मिलेगा। और ये सब का सब डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, या कह सकते हो जो सॉलिड सरफेस है वो कैसा लिया है ना। जैसे यहाँ पर देखिए प्योर वाटर है और प्योर वाटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 बना रहा है। सिल्वर ग्लास होना चाहिए, प्योर वाटर होना चाहिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें देखने को मिले कैसा, बिल्कुल प्लेन, मतलब थीटा 90। क्लियर ना। इसके बाद बच्चों देखिए, इसके बाद है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो कई सारी चीज़ें क्या है, पहली है नेचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का नेचर कैसा है जैसा कि हमने आपको बताया, और द लिक्विड इन द इन कांटेक्ट, और जो लिक्विड कांटेक्ट में है, मतलब लिक्विड और सॉलिड के दोनों पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया अभी कि जब हमने नॉर्मली वाटर लिया, ग्लास वेसल लिया, तो हमें कॉनकेव शेप देखने को मिलेगा। मरकरी और ग्लास वेसल लें तो ऐसे केस में हमें कॉन्वेक्स देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। बाकी सरफेस कितना साफ है जहाँ से कांटेक्ट हो रहा है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। मीडियम एबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, इस पर भी डिपेंड करता है। साथ में टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, है ना, लिक्विड का टेम्परेचर कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट को, उसकी प्रॉपर्टी को और उसके फैक्टर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग रखेंगे इतना ही। बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और बच्चों यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।